राम राम मेरे सारे छोटे बड्डे ना सारी बाण बेटियां ना अपना रियाना अपनी बात में आप सब करता है दिल तो स्वागत है भाई। आज फिर मैं आप खातिर एक बहुत सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ, सुनियो और बताइए भाई आपने किसी लगी के सीखने न मिला। तो एक सेठ साहूकार था भाई, धन का उसका भाई घाटा नहीं था, बहुत धनवान सेठ था और कई साल हो गए भाई उसके बच्चे नहीं थे। तो कई साल पाछे एक बेटी होगी, तो फिर बच्चे हुए नहीं। तो सेठानी बोली सेठ जी बेटी तो होगी लेकिन बेटा तो नहीं दिया राम ने, बोले आप बेटा गोद ले लो। तो सेठ बोलिया एक सेठानी जब अपना भाग में ही नहीं गोद लेना तो क्या हुआ है, बोले अपना भाग में को नहीं बेटा। तो उन्होंने कह के भाई वो नाट जावा सेठ। तो कुछ दिन बीत गए, साल बीत गए भाई, बेटी सियाणी होगी शादी का लायक। तो अच्छा भाई घर देख के ना खूब ठाडा धनवान, तो बेटी का ब्याह कर दिया। उसका क्या किसी चीज़ का घाटा था। तो कुछ दिन का पाछा भाई जो लड़का ढूंढा था सेठ ने अपनी बेटी का खातिर, तो गलत उसमें पड़ गया भाई, संगत में शराब पीने लग गया, जुआ खेलने लग गया। तो नाश की राय चल पड़ा और सारा भाई घर का जितना भी धन माल था तो सारा भाई शराब का कारण और जुआ का कारण सब कुछ भाई अपना घर का ख़त्म कर दिया उसने, जमा नाश कर लिया घर का। तो वह सेठानी बोली सेठ जी बेटी तो जमा गरीब होगी, कंगाल हो गए, रोटियां के भी लाले पड़ गए, आप सबकी मदद करो हो तो आप अपनी बेटी की भी मदद कर दो, उसका कुछ भी नहीं रहा। तो सेठ जी बोलिया एक मदद तो मैं कर दूंगा लेकिन मारी मदद करे का भाई कोई फायदा नहीं, जब तक भाई को नहीं मिला उसका भाग में सुख, जब तक उसका भाग में सुख नहीं होगा, जब तक उसका भाग में भाई धन दौलत नहीं होगी तो हमारा देना था हमारा करना था भाई कुछ नहीं होगा। तो को नहीं मान्या, कुछ नहीं भाई, उसने मदद करी। तो एक दिन सेठ बाहर चला गया और वो भाई दामाद घर आ गया फेटन खातिर। तो सेठानी ने सोचा सेठ तो भाई कुछ देंदा नहीं और मेरी बेटी भाई गरीब होगी इसकी भाई नशे पत्तियाँ का कारण। तो उसने क्या सोचा, उसने भाई लड्डू बनाए अपना दामाद खातिर, खूब भाई उसकी खातिरदारी करी आए कि, और लाडुआ में उसने भाई हीरे जवाहरात भर दिए लाडुआ में, ले जाएगा और मेरी बेटी देखेगी इन्हें भाई खावेंगे, जब वहीं हीरे मिल जाएंगे तो अपना गुजारा चला लेंगे ये। तो फिर दे दिए बना के ना भाई मोती चूर के लाडू दामाद तय और भर के ना भाई उनमें हीरे जवाहरात। तो दामाद ने क्या सोचा इन लाडुआ में क्यों बोझ मरूँ, मैं क्या करूँगा इन लाडुआ का। तो शहर में को जावा था तो एक मिठाई की दुकान आएगी, तो उन्हें सोचा कि मिठाई की दुकान पर बेच दूँ इन लाडुआ ने और क्या करूँगा बोले इनका, पीछे बोले मेरा काम आवेंगे। तो उन्हें साल ने तो भाई अपना नशे की पीड़ी रख रहा है। तो उसने क्या कराया, वो मोती चूर के भाई लाडू जितने उसकी सस्सू ने दिए थे तो वह सारे भाई सेठ की बढ़िया की दुकान पर बेच दिए। तो सारे मोतीचूर के लड्डू दुकानदार तक बेच दिए और पीछे ले लिए, चला गया। तो फिर सेठ भी ने भी भाई उससे शहर में को आना था बाहर तय। सेठ ने सोचा चल घर खातिर सेठानी खातिर लड्डू ले चल लो। तो उससे दुकानदार का चला गया वो। तो दुकानदार पर मांगे जाके ना लड्डू, भाई मैंने मोतीचूर के लड्डू दे दे। तो दुकानदार ने जो भाई वो थैला दे के गया था थोड़ी बार पहले, तो उसने भाई वह लड्डू उसने दे दिए सेठ तय। तो वह लड्डू भाई दे दिए सेठ तय, सेठ ने बेरा नहीं तो लेके न आ गया घर, अगला सेठानी मैं तेरी खातर लड्डू ले आया हूँ। तो सेठानी ने देखा ये तो वो थैला है जिसमें मैंने अपना जमाई तो भाई
लाडुआ में वही हीरे जवाहरात दिए थे भर के न, वो थैला हरियाँ तो वह लाडू हैं। तो सेठानी ने सोचा कि यूँ किते उसने वही बेरा लग गया सेठ ने, अरे उस पर खोस लिया। तो सेठानी ने नू सोच के न भाई डरती ने वह बात बतानी पड़ी। एक सेठ जी ये लाडू बोले आपने कित मिले, ये लाडू तो मना आक अपना वो आया था आज छोरी का बटेऊ और उसने दिए थे मना बना के न, और मन तो है नहीं इसमें बोले हीरे जवाहरात भर के दिए थे, एक बेटे का ले कुछ काम चल जाएगा, घनी गरीब हो रही है। तो फिर सेठ बोलिया अक्षय ठाणी मैं पहले कहूँ था तने को नहीं बोले अपनी बेटी का धन कर्म में जब तक बोले उसका भाग्य उदय नहीं होगा, जब तक चाहे हम कितनी लाख कोशिश कर लिया मारा करने तक कुछ नहीं होगा। देख बोलिया तने ये लाडू दिए और फिर ये लाडू देख उसका भाग में अंदर तो उसका घर जावा रहे, और ये लाडू उल्टे बोलिया देख ले जो भी इसने मैं दिया था अपने वो उल्टा बोले अपने घर आ गया। तो बताइए भाई किसी लगी अपने या कहानी। तो सेठानी का समझ में आएगी सही कहा है सेठ जी। तो इस कहानी तो भाई ये सीखने मिला है कि जब तक भाई हमारा भाग साथ नहीं देगा तो कुछ नहीं होगा। जब हमारा टोटाना होगा चाहे तो हम किम्मे कर लिया, जब हमारा भाग साथ छोड़ देगा नहीं तो नुकसान 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 होता जाएगा। और जब हमारा भाग साथ होगा तो बिना करें भी भाई किते न किते तो थोड़ा करांगे घना आवेगा। तो नुए कहा करें भाई भाग भी का पूरा रोल हुआ है जीवन में, जिसका भाग्य है कहा करें ये या तो भाग वाली है, इसका आंधे सब कहेंगे ठाठ लाग गए, एक नो कहेंगे या तो निर्भाग है, जिस दिन घर में बड़ी थी उस दिन हमारे तो उल्टे लागन लाग गए थे। तो यूँ भागा का भी रोड़ा है वे पण बेटियों, जिसका भाग में जो लिख रखी है नहीं वो तो होके रहेगा। देखो सेठ नवा जमा भाई साहूकार के ब्याही थी और फिर उसने देखो उसका जान दे भाई सारा घर का मलिया मेट कर दिया। उस इंसान ने दारू गल्ला जुआ गल्ला और भाग को नहीं था भाई उसके कर्म में सुख भोगना। जिसका भाग साथ में है तो सब कुछ है, जिसका ना भाई भाग्य में है कुछ तो चाहे हम लाख कोशिश कर लिया लाख हम मदद कर लिया लेकिन फिर भी किते न किते को भाई उसका भाग साथ नहीं होगा तो बिल्कुल भी ना बरकत होगी ना भाई उसका कुछ भी घर में वो नहीं होगा। तो बताइए आपने किसी लगी कहानी। तो एक कहानी और सुनाऊंगी आपने, सुनियो बहुत शिक्षाप्रद कहानी है और बताइए आपने किसी लगी। तो एक भाई किसान था चलदा, सब कहें कि भाई ठाठ थे किसान का घर में। एक बेटा था उसका, वो बेटा उसका गलत संगत में पड़ गया, 13-14 साल की उम्र में गलत संगत में पड़ गया। तो भाई उसने सोचो ही कि एक बेटा अरे भी गलत संगत में पड़ गया तो क्यों कर भाई अपना दे गुजारा होगा, आगे भाई हमने बूढ़ा भी होना है और यो गलत संगत में पड़ गया तो यूँ भाई क्या कर सके है, इसका भी भविष्य खराब होगा, हमारा बुढ़ापा खराब होगा। तो चिंता तो भाई माँ बाप ने हो जावे है, बालक भाई बढ़िया पढ़े लिखें तो हमने नू हुआ है कि भाई हमारे बालक बढ़िया पढ़े लिखे हैं आगे जाके कामयाब होंगे, हमारा भी बुढ़ापा भाई सुखता कटेगा। तो सभी सोचे हैं यह बात। तो यह है भाई चिंता उसने हुई किसान ने। तो रोज़ मंदिर में जा कर दाओ और जाके ना भाई एक दिन बोलिया कि भगवान बहुत दुखी हो गया मैं, तो एक बेटा दिया और वो भाई ऐसा हो गया कि वो गलत संगत में पड़ गया, समझावा हाँ तो मानता नहीं। तो अपने भगवान आगे भाई अपनी बात बताई, पूजा करी और फिर पुजारी तो बोलिया पुजारी जी बोले आप एक भी न बोलिया मेरे बेटे ने आप आड़े रख लो मंदिर में, देखा कुकरे सुधर जाए तो पुजारी बोलिया ठीक है भाई, अगर आड़े रखना तो तेरा बेटा सुधर है और मैं भी कोशिश करूँगा पूरी भाई सुधारने की, तो मना कोई दिक्कत नहीं भाई, छोड़ जा कर तू और शाम ने अपने ले जाया कर। तो जाके बोलिया अपने बेटा तो बोलिया बेटा बोलिया मैं पुजारी तक है क्या, तू एक भी न बोलिया रोज़ मंदिर में जाकर सवेरे इतना छोड़ आऊँगा और सांझ न लिया करूँगा। थोड़ा दूर हटा पड़ा था मंदिर। तो वही एक दिन कया 2 दिन कया तो को नहीं मान्या, तो तीसरे दिन फिर कया उसने। तो उस
छोरा का भी समझ में आएगी। अगर रोज गला पड़ा रहा है, दिन रात कलेश रखा है, और चल कव है तो ले मान लूँ एक भी ना जाए के देख लूँगा, एक भी ना मत मेरा कि मैं नहीं होंदा। तो उसने नू सोच साच के ना बोलिया, अगर बाबू ठीक से बिला मैं चले आ जाऊँगा, फिर मैं तू टोकी ना कर दे भी, मैं चाहे किम्मे करूँ। एक ठीक है बेटा, तू बोलिया एक भी ना मेरा कहना तय मंदिर में जा। तो अपना छोड़ आंदा तड़के, सांझ न ले आंदा। तो उस मंदिर में एक भाई बुजुर्ग आ करदा, और वो बुजुर्ग एक बड़का पेड़ था मंदिर का दौरा, और उस पर एक चौतरा बना रखा था। तो उस पर बैठ जांदा, और पुजारी भाई उसने थोड़ा बहुत खान पीने ने दे दिंदा, उसका गुजारा हो जांदा। और वो छोरा उसने देख देख के न हंसता। तो एक दिन फिर उसने आया उस दौरे, बुजुर्ग दौरे, और उसकी भाई हंसी मजाक लग गया करना, तू क्या था करा है। तो बुजुर्ग बोलिया, बोलिया भाई क्या हंस है बोलिया तू। बोले एक दिन ऐसा आवेगा, जिस जगह पर मैं बैठा हूँ इस जगह पर तू बैठा होगा, और तेरे ऊपर भी हंसने वाला कोई ना कोई भाई जरूर आवेगा। तो छोरा बोलिया, न्यू कुकर आवेगा। बोले आवेगा भाई, आज बोलिया जुकर मैं आधीन हो रहा हूँ किसे का, अरे बोलिया नू एक कदे न कदे तेरे गले भी बनेगी या। तो उस छोरे का भाई थोड़ी थोड़ी नू बात समझ में आई, तू हंसा तो गलते। तो बैठ गया वो छोरा। तो बोलिया, बाबा तू बोलिया मना दाऊँ बता, ये मैं तेरा ना हंसी करदा ना मैं तेरे मजाक करदा, तू अपनी बात बता, तू क्यों दुखी है, क्यों आड़ा आ करे तू, और आड़ा मंदिर में तू खावे पीवे है, घर तेरा कोई भी को नहीं, तेने रोटी देने वाला तेरे बेटे बालक कोई भी को नहीं। तो बोलिया, बोलिया भाई जितना बोलिया सियो सवाले कर दिया, और मन भी नू लाग है कि तू भाई मेरा दुख दर्द पूछना चाहे है सही महीने में, तो भाई बताऊँगा तेने, बैठ जा तू। तो बुजुर्ग बोलिया, भाई मेरे 3 बेटे थे, और मैंने तीनों बेटे भाई इतने पढ़ाए लिखाए कामयाब बना दिए, तो वही भी इतने बड़े बड़े आदमी बन गए। बोला मेरे तीनों बेटे इतने ऊंचा चले गए, कि इतनी ऊंचाई पर चले गए कि वह भाई उन मैं दिखाई नहीं दे रहा, वहीं इतने ऊंचे चले गए भाई, पढ़ लिख के नहीं इतने बड़े बन गए, तो मैं को नहीं दिखता भाई उनने। तो भाई मैं ये पछताऊँ हूँ उस टेम ने, जितना बोलिया मैंने धन मेरे बेटिया पर खर्चा है, पढ़ाई में लिखाई में उन्हें कामयाब बनाने में, खुद भाई मैं तंगी में रहा, खुद पर मैंने एक पैसा नहीं लाया, ना मैंने कदे भाई दान दक्षिणा दान धर्म करया, ना कदे मैंने भाई कुछ करया, और सब कुछ मैंने अपने बेटिया पर लुटा दिया। तो इसे कारण भाई मैं आज देखो आधीन हो रहा हूँ दूसरे के। तो मैंने आगे की भी चिंता है भाई, कि मैं पराधीन भी होऊंगा, आधीन आधीन नहीं पराधीन भी होऊंगा। तो वही छोरा बोलिया, बाबा यह बात तो मेरा समझ में नहीं आई, आधीन वाली तो आ गई कि तू वही दूसरे का आधीन हो रहा है, लाचार है तू, तेरे बेटे तेने वही सेवा नहीं कर दे, तेरे बेटे ने तू छोड़ दिया, तो तू वही आधीन हो गया दूसरे के। तो पराधीन वाली बात मेरा समझ में नहीं आई बाबा, यह बात मैंने खोल के बता। तो बोलिया, भाई पराधीन का मतलब है कि मैंने भाई दान धर्म भी नहीं कराया, तो आगे जो हम दान और धर्म भाई करांगे वो भाई हमारे आड़ भी काम आवेगा, और वो आगे जाके न मरणोपरांत भी हमारा भाई काम आवा है दान धर्म। तो भाई मैंने नू डर है कि मैं पराधीन भी नहीं हो जाऊँ, आधीन तो हो रहा हूँ, तो मैं पराधीन भी नहीं हो जाऊँ, मैंने यह चिंता सतावा है। तो भाई जब उस लड़का का समझ में आई कि भाई आधीन पराधीन ये हुआ है, जब मैं भाई दान धर्म और करदा तो मेरा भाई आड़ा भी काम आवर है, और कुछ संपत्ति मैं अपनी खातर रखूँ रे, तो मैंने सारी भाई बेटियाँ पर लुटा दी। जब मैं कुछ भाई अपने खातर रखूँ रे, तो मैं भाई मेरा जीवन मेरा बुढ़ापा ठीक कट जाता। लेकिन मैंने यह नहीं सोची, मैंने सोची भाई मेरे बेटे कामयाब हो जाएंगे तो फिर मेरे बेटे सेवा करेंगे। भाई बेटे क्या न सेवा करें थे, बेटे पर तो मैंने सारी कमाई ला दी, बेटे मैंने भूल गए। तो भैया भी मैंने एक गलती करी कि मैंने मेरी खातर कुछ रखा नहीं और सब कुछ बेटियाँ पर लुटा दिया। और यह भी गलती करी भाई मैंने दान धर्म के बारे में भी कदे नहीं सोची। तो दान धर्म करूँ तो भाई मेरा आड़ भी काम आवर,
और वो आगे भी काम आवे है। तो भाई उस बुजुर्ग की सीख उस छोरे का बहुत काम आई। और फिर वो भाई उसने सारे भाई गलत काम छोड़ दिए और अच्छी भाई लाइन पकड़ ली। अच्छी लाइन पकड़ के न एक भाई बहुत बढ़िया अच्छा इंसान बनया, दान धर्म करया और वही गरीबां की सेवा करी और वही बड़े छोटियां की इज्जत करी और उसने भाई सारे बढ़िया बढ़िया काम करे। तो बताइयो या कहानी तय इस कहानी तय भाई आपने के सीखने मिला। तो इस कहानी तो हमने यूँ सीखने मिला है कि अपने बालकों के भाई पढ़ाई लिखाई पर लाओ भाई, माँ बाप का फर्ज बना है कामयाब बनाने का, लेकिन इतना ना करो है कि जमाए भाई अपना दोहरा मत खो। थोड़ा बहुत अपना बुढ़ापा का सहारा खातिर भाई जरूर रखो है कि मेरा भाई कद किसा टेम आ जा। और जिसा भी आप पर पुगे दान धर्म भाई जरूर करो। दान धर्म तो भाई हमारा इस जन्म में भी काम आवेगा करे उड़ा और अगला जन्म में भी काम आवेगा करे उड़ा। तो इस कहानी तो भाई हमने कितनी बढ़िया सीख मिली है। तो बताइए आपने भी किसी लगी कहानी। तो राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।